हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों की बहुत लोगों की मांग पर आज मैं आपको दे रहा हूं नवरात्रे व्रत विधान एवं साधना भी। इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबा के और घंटी बजा के फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटता है। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर तथा लाइक और कमेंट भी करें। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चा प्रेम यदि आप पाना चाहते हो या देना चाहते हो तो आपका स्थान हमारे लिए हमारे प्राणों से भी ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चे प्रेम की कीमत कोई भी नहीं जानता। ज़्यादातर 800 करोड़ में से 150 ही होंगे मात्र जो जानते होंगे सच्चा प्रेम, और उसमें भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय है नवरात्रे व्रत विधान। नवरात्रे व्रत कैसे करें, बहुत लोगों ने पूछा तो मैंने कहा भाई वीडियो डाल देता हूँ, फ़ोन करके मत पूछो। फ़ोन करके मैं कहाँ तक बताऊँगा, और 2 घंटे का टाइम मिलता है मुझे बात करने का। भारतीय टाइम दोपहर 12 से 2 के बीच का समय बात करने का समय है। उसी समय पर कॉल किया करो और आगे पीछे कॉल मत किया करो प्रिय भाई बहनों, बात नहीं हो पाती है। तो नवरात्रे देखिए 2022 और 26 सितंबर से नवरात्रे प्रारंभ होंगे। 26 सितंबर से नवरात्रे का व्रत क्या है। देखिए 9 देवियों की पूजा होती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी। इस तरीके से मैंने 9 देवियों की साधनाएं डाली हैं। आप पीछे वीडियो में देख लेना, पिछली साल डाली थी। यानी प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेत, कूष्मांडेत चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षटम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। इन 9 देवियों की मैंने साधनाएं डाली हैं। 10वें दिन अपराजिता की भी साधना डाली थी, क्यों अपराजिता की भी पूजा होती है दशहरा पे। तो इनका व्रत कैसे, देखिए जबारे बोएं अपने घर पर और कलश स्थापना करें, घट स्थापना। घट जो है वैसे पहले ज़माने में सोने चांदी के घट स्थापित किए जाते थे। सोने चांदी की व्यवस्था नहीं है आज के समय में होती है तो तांबे का स्थापित कर सकते हैं। अगर वो भी महंगा पड़े तो पीतल या फिर मिट्टी का ही स्थापित करें कलश। कलश पर, कलश में जल जो डालेंगे उसमें गंगा जल, और अगर पंचरत्नी हो तो और अच्छी बात है, पंचरत्नी ना हो तो कोई बात नहीं, गंगा जल तो डाल ही दें। और कुछ दक्षिणा, एक आध सिक्का, 1 रुपए का, 2 का डाल दें। पूरा जल से भर दें, कलश परिपूर्ण कर दें। उसके बाद में कई प्रकार से करते हैं स्थापना। कुछ लोग करते हैं कलश के ऊपर नारियल रख देते हैं चुंदरी लपेट के। कुछ लोग कलश पर कटोरा में भर के अनाज रखते हैं, उसके बाद ऊपर नारियल रखते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो और कुछ लोग क्या करते हैं कि कलश के ऊपर कटोरा रखते हैं अनाज का, उसके ऊपर दीपक जलाते हैं, उसके ऊपर दीपक रखते हैं कलश के ऊपर। लेकिन ये थोड़ा मेरी समझ से अलग है। मेरे प्रिय भाई बहनों, चौकी लगाएं, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, माता की फोटो रखें। अगर घी का दीपक जलाना है तो माता के यानी देवता के दाईं तरफ रखा जाता है। तेल अगर जलाना है तो देवता के बाईं तरफ रखना चाहिए दीपक, ये भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि दीपक कहीं रख दो। और भोग हमेशा देवी देवता के सामने रखा जाता है। भोग में पंचमेवा का भोग, खोया की मिठाई का भोग लगाएं। अन्न का प्रसाद न चढ़ाएं। नवरात्रे में व्रत रखें, भूमि पर शयन करें। एक टाइम भोजन कर सकें तो अच्छी बात है, फलाहार वो भी।
अगर नहीं कर सकते हैं तो 2 टाइम भी कर सकते हैं फलाहार। और ब्रह्मचर्य व्रत जरूर रखें। ब्रह्मचर्य व्रत भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, मतलब पति पत्नी हैं आप, अगर आप या प्रेमी प्रेमिका हैं तो फिजिकली रिलेशन से अलग रहें नवरात्रे में। और मेरे प्रिय भाई बहनों, नवरात्रे में रोज़ाना एक देवी की पूजा होती है, लेकिन दुर्गा रूप में जो है डेली पूजा होती है, मतलब दुर्गा की पूजा डेली करेंगे और रोज़ एक देवी बदलेंगे। जैसे पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूसमांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन कात्यायनी माता, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी, 9वें दिन सिद्धिदात्री और 10वें दिन अपराजिता की पूजा करके व्रत पारण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नवमी को ही व्रत पारण कर लेते हैं ज़्यादातर, तो उनके नवदुर्गा पूरे नहीं व्रत हो पाते हैं। इसलिए नवमी को पारण न करके दशहरा को पारण करना चाहिए व्रत। और कुंवार में तो यानी अश्विनी में शारदीय नवरात्र जो होते हैं उसमें दशहरा का भी व्रत रखना चाहिए, शाम को पारण करना चाहिए पूजा करके, समी वृक्ष के दर्शन करके, तब पूरा होता है सही। व्रत में काले और नीले वस्त्र ना पहने जहाँ तक हो। नवरात्रे में 10 महाविद्याओं की भी साधना की जा सकती है और वैसे 9 देवियों की तो साधना की जा सकती है। अगर इनकी आप साधना चाहें तो साधना भी कर सकते हैं, दीक्षा लेके किसी भी देवी का मंत्र, वो उसी तिथि से शुरू किया जाएगा अगर साधना करोगे तो। जैसे शैलपुत्री करना है तो पड़िवा शुरू करना है, अगर ब्रह्मचारी करना है तो द्वितीया से शुरू करना है, इसी तरीके से मंत्र लेके। और रुद्राक्ष की माला से जप होता है इनका, या लाल चंदन की माला से। देखिए स्वास्तिक जरूर बनाएं, जब नवरात्रे व्रत रखेंगे तो घी और उसमें सिंदूर मिला के स्वास्तिक जरूर बनाएं। और हाथ जैसे बनाए जाते हैं 5 या 7, जिसको थापे बोलते हैं कहीं कहीं भाषा में, तो वो लगाना चाहिए अपने जहाँ पे स्थापना है, जहाँ पे पूजा पाठ है, वहाँ दीवार में लगा देने चाहिए। तथा स्वास्तिक भी बनाना चाहिए, ओम लिख देना चाहिए। और इस तरीके से जाप मतलब साधना करें या स्थापना करें कि आप पूजा करते हैं अगर, तो आपका मुंह उत्तर या पूरब में रहे। सुबह शाम आरती जरूर करना चाहिए। अगर आप जबारे बोते हैं, अगर घट स्थापना करते हैं तो सुबह शाम आरती जरूर करना चाहिए, माता की आरती करें। 40 अगर आता है 40 पढ़ें। अगर वैसे कवच अर्गला स्तोत्र संस्कृत में अगर पढ़ सकें तो सबसे अच्छा है। अगर कुछ भी नहीं आता है तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र ही पढ़ लें, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाता है सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ने से, 13 अध्याय का पूरा फल मिल जाता है। और अगर मुख्य पढ़ना चाहें तो देखिए देवी के एक तो अष्टोशत नाम स्तोत्र होती है 108 नाम की, वो पढ़ें। अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो 32 नाम देवी के पढ़ें, दुर्गा देवी के 32 नाम वाला भी होता है स्तोत्र। सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ें, कवच अर्गला स्तोत्र, राजत्र सूक्त, वेदोक्त सूक्त, ये सब पढ़ें। अगर कुछ भी नहीं तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र अकेले पढ़ने से पूरी दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाता है। हवन जरूर करें, डेली हो सके तो डेली करें, नहीं तो नवमी को या 10वीं को हवन करें, या खुद नहीं आता है तो किसी विद्वान से कराएं। हवन में हवन सामग्री विद्वान बता देंगे, अगर मैं यहाँ बताऊँगा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कमलगट्टा जरूर चढ़ाएं माता को, दुर्गा देवी को, घी में डुबा के कमलगट्टा। और कॉमन हवन सामग्री जैसे हवन सामग्री गूगल, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, काले तिल, सफ़ेद तिल, नागर मोथा और सतावर, लौंग, जायफल। अगर तंत्रोक्त पूजा करना चाहते हैं तो नींबू भी चढ़ाएं, नहीं तो हरा नारियल चढ़ाएं। और हरा नारियल कलश के ऊपर जरूर रखें स्थापना करेंगे जब। अगर ऊपर नहीं रखते हैं तो कलश के पास रखें नारियल, चुनरी लपेट के हरा नारियल। और सुपारी की जरूर रखें, सुपारी के गौरी गणेश बना लें। सुपारी की अगर 16 सुपारी की स्थापना करते हैं, मतलब 16 मातृकाओं की, तो 16 सुपारी। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो 7 सप्तघृत मातृकाओं की स्थापना करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो गौरी गणेश की तो कर ही लें। 9 ग्रह की स्थापना कर लें, 9 सुपारी। अगर वो भी नहीं कर सकते तो 1 सुपारी में ही 9 ग्रह स्थापित कर दें कला वाला पेट के, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी देवी देवता की पूजा में नवग्रह का पूजन जरूरी होना चाहिए। नवग्रह के पूजन के बिना कोई पूजन सफल नहीं होता है। जैसे गणेश के बिना सफल नहीं होता है, ऐसे ही गणेश का प्रथम पूज्य हर जगह गणेश जी का पूजन करें, फिर गणेश के साथ गौरी, और फिर 9 ग्रहों का भी, 9 ग्रह मंडल का पूजन जरूर करें। अगर ये नहीं कर सकते तो कॉमन अपना कलश रख लिया चौकी पर, माता की फोटो के सामने दीपक जला दिया। अखंड ज्योति अगर जलाते हैं 9 दिन लगातार पूरा रात दिन, तो पहली बात तो 24 घंटे तक ज्योति जले, बुझने नहीं चाहिए। अगर बुझती है तो पूजा में दोष माना जाता है। दूसरी बात, कभी भी ताला लगा के न जाएं
वो कमरे में जहाँ अखंड ज्योति जल रही है वहाँ पर हमेशा 9 दिन तक किसी न किसी को रहना चाहिए। अकेले ज्योति को नहीं छोड़ना चाहिए नवरात्रे में। और ज्योति बुझनी भी नहीं चाहिए 1 सेकंड के लिए भी। अगर बुझ जाती है 9 दिन के अंदर तो वो खंडित मानी जाती है अखंड ज्योति। कुछ अशुभ होने की संभावना रहती है अगर बुझ जाए तो इसलिए ज्योति सोच समझ के जलाना। ज्योति घी की जलाएं तो घी की जलाएं, तेल की जलाएं तो तेल की जलाएं, मतलब बदले नहीं कि कभी तेल डाल दिया कभी घी डाल दिया। तिल के तेल की ज्योति बाधा नाशक होती है, संपूर्ण बाधा। सरसों के तेल की ज्योति शत्रु नाशक होती है। घी का ज्योति जो है सर्व कार्य सिद्धिदायक और कल्याणकारक होती है गाय के घी की। और भैंस के घी की ज्योति शत्रु नाशक होती है। तो इसी तरीके से विधि विधान है, और भी विधान है। मैं अगर ज़रूरत समझूंगा तो दूसरा भाग भी बना दूंगा नवरात्रे संपूर्ण व्रत विधान जानकारी के नाम से, देख लेना अगला भाग। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय दुर्गा माता की।